बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेसन, मॉड्यूल नंबर 4, लेसन नंबर 3। आज के लेसन में हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या चीज है? उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो अभी हो रहे हो, अभी बोलने के वक्त अभी जारी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रिकॉर्डिंग द लेसन, मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी ये काम अभी के अभी जारी है जिस वक्त मेरी मुंह से ये बात निकल रही है। तो ऐसी चीजों के बारे में जो कि बोलने के वक्त जारी हो, आप देख सकते हो और इसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो एक्शंस हम एक्सप्रेस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, अभी के अभी जो चीजें वाकया हो रही हो, जो कामें हो रही हो, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। पिछला जो टेंस था प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसमें हम उन एक्शंस के बारे में बात करते थे जो रेगुलर होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय पीता हूं। इसका मतलब यह है कि कल भी मैंने पिया था, आज भी सुबह उसी वक्त चाय मुझे दरकार होगी, कल भी उसी वक्त जो है मैं चाय पीऊंगा, ये मेरी एक आदत है। आदत ही एक्शन है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसी तरह का कुछ सीन नहीं होगा। सिर्फ उन एक्शंस के बारे में बात होगी कि जब हम बात कर रहे हो तो उसी वक्त वो काम जारी भी हो। ठीक है। रोमन उर्दू में प्रेजेंट कंटिन्यूअस उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो अभी इस वक्त जो है वो हो रहे हो। अच्छा जी, एक हिंट आप अपने जहन में रख ले, इंग्लिश की जितनी भी कंटिन्यूअस टेंसेस है, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब वी फॉर लगेगा। मेरा मतलब यह है कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। ठीक है। अच्छा, इस टेंस में सिंपल सेंटेंसेस में भी, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी, क्वेश्चंस में भी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। इज एम आर इस्तेमाल होंगे हर तरह के सेंटेंसेस में, सिंपल में भी, नेगेटिव में भी, क्वेश्चंस में भी। अच्छा, आई के साथ एम लगेगा, ही शी इट के साथ इज लगेगा, ही शी इट, या सिंगुलर नाम, फॉर एग्जाम्पल मुआज का नाम है वगैरह, तो इसके साथ इज लगाएंगे। और वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ अगर दो नाम हो तो उसके साथ हमने लगाना है आर। तो ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स है। ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हमें हेल्प करेंगी टेंस की आइडेंटिफिकेशन में कि ये कौन सी टेंस में बात हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब फार्मूला को देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस ये है, सब्जेक्ट लगाएंगे, एम इज आर में से एक लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे लेकिन आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, मैं चावल खा रहा हूं, ये काम अभी जारी है, मैं चावल खा रहा हूं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आई एम। आई पर पहले लगा दिया, फिर आई के साथ एम आता है, आई एम ईटिंग राइस, आई एम ईटिंग राइस, मैं चावल खा रहा हूं। अगर इसकी बजाय मैं ऐसा कहता आई ईट राइस, तो ये प्रेजेंट सिंपल होती, इसका मतलब होता कि चावल खाना मेरी आदत है, मुझे पसंद है, मैं बार बार खाता हूं। ठीक है। लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये सिर्फ इसी वक्त के बारे में ही बात हो रही है कि अभी मैं जो है वो चावल खा रहा हूं। शी इज प्लेइंग क्रिकेट, शी के साथ इज लग गया, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग खेल रही है, क्रिकेट वो क्रिकेट खेल रही है, अभी की अभी मैं देख सकता हूं कि वो क्रिकेट खेल रही है। दे आर वॉचिंग टीवी, अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं, क्योंकि दे के साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगता है। यहां पे हमने मेंशन कर ली कि वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ आर आएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। वेरी इजी, एम इज आर के बाद नॉट लगेगा और वर्ब का इंजी फॉर्म लगेगा। आई एम नॉट ईटिंग राइस, मैं चावल नहीं खा रहा अभी के अभी। ही इज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा अभी। दे आर नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहे। दे आर नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहे। क्वेश्चन किस तरह बनाने हैं? अगेन बहुत आसान है। इज एम आर को स्टार्ट में ले जाना है सेंटेंस के, और इज कहां पे लगाना है, एम का कहां पे लगाना है, आर किस कहां पे लगाना है, इसी के हिसाब से ही लगाना है। आई के साथ एम, ही शी इट सिंगुलर नेम से पहले इज, वी, यू, दे प्लूरल नेम से पहले आर लगाएंगे। ठीक है। क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आर यू स्टडीइंग इंग्लिश। आपने किसी को देख लिया वो किताब देख रहा है या चैट जीपीटी में लगा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि आर यू स्टडीइंग इंग्लिश। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। अच्छा जी, क्या वो खाना बना रही है, इज शी कुकिंग फूड,
क्योंकि शी के साथ पहले इज आएगा। इज शी कुकिंग फूड? क्या मैं साफ बोल रहा हूं? मैं आपसे पूछ सकता हूं, मैं अभी आपको ये क्लास दे रहा हूं तो मैं ये आपसे पूछ सकता हूं कि क्या मैं साफ बोल रहा हूं? एम आई स्पीकिंग क्लियरली? एम आई स्पीकिंग क्लियरली? ठीक है, तो इसका इंफिनिटिव टू स्पीक है, इसका इंफिनिटिव टू कुक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि तमाम के तमाम जो निकलते हैं ये कहां से निकलते हैं? इन्फिनेटिव्स से ही निकलते हैं। तो इन्फिनेटिव से निकले हुए ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है वी फॉर, जो हमने यहां पर लगा दी। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। मैं कहां पे लिख रहा हूं? व्हाइट बोर्ड पर के लिए हमारे पास इंग्लिश में यूज होती है ऑन, ठीक है, ऑन यूज होती है पर के लिए। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। अभी की अभी हम व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं तो वी आर राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड। वी आर राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अच्छा जी, एक और वर्ब ले लेते हैं, टू वॉश। वॉश कहते हैं धोने को, ये एक इंफिनिटिव मैंने ले ली, टू वॉश यूज होती है धोना, ठीक है। मुझे एक ओ लिखना चाहिए ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। आई एम वॉशिंग माई कार। मैं अपनी गाड़ी को धो रहा हूं, अपनी गाड़ी को धो रहा हूं। आई एम वॉशिंग माई कार। शी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। वो अपने कपड़े जो है वो धो रही है, वो अपने कपड़े धो रही है। शी इज, आई के साथ एम, शी के साथ इज। शी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। अभी ये काम जो है वो जारी है, ठीक है। वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम अभी की अभी इंग्लिश सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि इसके लिए लर्न वर्ब इस्तेमाल होती है विच इज द इंफिनिटिव। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बना देते हैं कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहे। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे। मैं देख सकता हूं वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्योंकि वो फुटबॉल खेल रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि वो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि वो फुटबॉल खेल रहे हैं। मुआज इज टीचिंग अस इंग्लिश। मुआज हमें इंग्लिश सिखा रहा है। टीचिंग अस, अस का मतलब हमें। मुआज इज टीचिंग अस इंग्लिश। हमने प्रोनाउंस में बताया हुआ था कि ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। जब आप पे काम किया जा रहा हो, मुआज सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर हम अस इस्तेमाल करेंगे। मुआज इज टीचिंग अस इंग्लिश। लेकिन वो हमें पश्तो नहीं सिखा रहा, बट ही इज नॉट टीचिंग अस पश्तो। लेकिन वो हमें पश्तो नहीं सिखा रहा। मुआज हमें इंग्लिश सिखा रहा है, बट ही इज नॉट टीचिंग अस पश्तो। अच्छा जी, अब क्वेश्चंस बना रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एम आई डूइंग इट रॉन्ग? क्या मैं ये गलत कर रहा हूं? क्या मैं इसे गलत तरीके से कर रहा हूं? एम आई डूइंग इट रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग गलत को कहते हैं। जो काम मैं कर रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं? एम आई डूइंग इट रॉन्ग, ठीक है। आर यू कमिंग टू नाइट? क्या आप रात को आ रहे हैं? आर यू कमिंग टू नाइट? आप आ रहे हैं रात को, आने वाली रात को आप आ रहे हैं हमारे घर वगैरह। आर यू कमिंग टू नाइट? तो ये थी कुछ प्रैक्टिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, जो काम अभी जारी हो। अगर आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप इसके बारे में नेगेशन कर रहे हैं कि ये काम अभी नहीं जारी, या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसके लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स की तरफ आते हैं। आई ईटिंग राइस, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जरूरी है कि हम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल कर ले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करती है कि हम टेंस को पहचान सके। क्योंकि अगर एम नहीं होता तो फिर इससे हम कौन सा मतलब ले लेते कि आया ये पास्ट की बात हो रही है या अभी की बात हो रही है। क्योंकि आई वॉज ईटिंग राइस, आई वॉज ईटिंग राइस, ये एक और हेल्पिंग वर्ब है जो हमें पहचानने में मदद देती है पास्ट टेंस को, कि मैं चावल खा रहा था। आई एम ईटिंग राइस, मैं अभी चावल खा रहा हूं। आई वॉज ईटिंग राइस,
मैं चावल खा रहा था, तो इसी हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से ही हम टेंसेस की पहचान करते हैं। शी प्लेइंग क्रिकेट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसी के साथ तो कोई ये भी लगा सकता है कि शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन नहीं, इज से हमें अंदाजा होगा कि ये काम अभी हो रहा है, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। दे इज वॉचिंग टीवी, बिल्कुल नहीं, दे के साथ आर आता है, दे आर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे हैं। गलती होती है एम इज आर को छोड़ने या गलत लगाने की, ठीक है। अच्छा बात है गाइडेड प्रैक्टिस की तरफ। गाइडेड प्रैक्टिस में शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? शी इज स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रही है। वो फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। मैं टीवी नहीं देख रहा, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग टू मी, ठीक है। वो एक खत लिख रहा है, तो ही इज राइटिंग अ लेटर। अच्छा जी, स्पीकिंग प्रैक्टिस ये है कि अपने इर्द गिर्द देख ले, अपने इर्द गिर्द देख ले और लोगों को देख ले कि वो क्या कर रहे हैं और इंग्लिश में वो बताए, ठीक है। मैं ऐसे कह सकता हूं, हुबाब इज एडिटिंग द वीडियो। मैं अगर अपने इर्द गिर्द देख लूं तो मेरा फ्रेंड हुबाब वीडियो बना रहा है, तो मैं कह सकता हूं हुबाब इज एडिटिंग द वीडियो। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि असलम असलम इज ईटिंग द मील, वो असलम खाना खा रहा है, ठीक है। तो अपने इर्द गिर्द देख ले, जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं वो आप बना ले। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।